बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बड़े लाइट मूड में आपसे एक बात करना चाहता हूँ मैं, और वो बड़ी सिंपल सी बात है। कोई उसके अंदर क्या कहना चाहिए कि रॉकेट साइंस नहीं है। ये देखिए, बहुत सी बातें जो मैं आपसे कर रहा होता हूँ वो मेरा ऑब्जर्वेशन होता है, मेरा एक्सपीरियंस होता है, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। मैं कहीं से पढ़ के ये बातें नहीं आपको बता रहा होता, कहीं से सुन के ये बातें आपको नहीं बता रहा होता। मैं चाहता ये हूँ कि ओरिजिनली मैं जो महसूस करता हूँ मैं आपके साथ शेयर करूँ। आपको अच्छी लगें तो आप सुन लिया करें, अगर आपको ना लगें तो आपकी मर्ज़ी, बल्कि आप मुझे समझा दिया करें ताकि मैं अपने आप को करेक्ट करूँ। देखिए, मैं सिर्फ आज ये बात आपसे करना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपकी इज़्ज़त करे तो सबसे पहले आप अपनी इज्जत खुद करना सीखें। इफ़ यू विल नॉट गिव रिस्पेक्ट टू योरसेल्फ, पीपल विल नेवर रिस्पेक्ट यू। और जब आप खुद को रिस्पेक्ट देते हैं तो फिर आपको खुद को इस काबिल पहले बनाना पड़ता है कि आप रिस्पेक्टफुल हों। फिर आपको वो काम नहीं करने पड़ते जिस पे लोग आपका मजाक उड़ाएं। तो यू हैव टू बी वेरी सेलेक्टिव। फिर आपको मेहनत करनी पड़ती है कि आप कुछ बन के दिखाएं। फिर आपको अंदर से और बाहर से एक इंतहाई दयानतदार शख्स बनना पड़ता है, तब जाके आप अपनी इज्जत करते हो। इसी तरह आम जो हमारी ज़िंदगी है उसके अंदर जो मैनरिज़म है उनके अंदर खामखा आप अपना तमस्खर उड़ाने वाली, बाज़ औक़ात होता है ना, हम अपना ध्यान गेन करने के लिए या ख़ुद को प्रोमिनेट करने के लिए ख़ुद पे लतीफ़े बना देते हैं। आई थिंक वी शुड अवॉइड दैट। हमें हर वो मौका जहाँ पे लगे कि पीपल कैन मेक फ़न ऑफ अस, हमें अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों के अंदर तो ठीक है, चल जाता है, लेकिन हमारी जो सोशल लाइफ है उसके अंदर हमें जो हमारे मैनर्स हैं, जो हमारा मैनरिज़म है, जो हमारी वज़ेदारी है, इसका ख्याल रखना चाहिए। आप ये रखेंगे तो किसी की मजाल नहीं होगी कि वो आपको मजाक उड़ाए या आप पे उंगली उठाए। हम खुद को इतना सस्ता कर देते हैं, हम खुद को इतना क्या कह सकते हैं, डाइल्यूट कर देते हैं हम ज़िंदगी के अंदर, दैट एनीबडी कैन स्टैंड अप एंड से एनीथिंग टू अस। तो इसलिए आप न सिर्फ अपने लिए, इसी तरह अपनी औलाद के लिए भी लोगों के सामने अपने बच्चों का तमस्खर ना उड़ाएं, लोगों के सामने अपने बच्चों की बुराइयां ना करें। हम अजीब से लोग बाज़ औक़ात बन जाते हैं, हम अपने इन लॉज़ की बुराइयां, देखिए एक औरत अगर अपने इन लॉज़ की बुराइयां करती है या अपने मियाँ की बुराइयां करती है, अगर उसमें हों भी और बहुत ज़्यादा उसकी बुराइयां करती है, तो सुनने वाला सुनने के बाद वक्ती तौर पे हमदर्दी का एहसास करेगा, लेकिन दिल में ये भी हो सकता है वो शक करना शुरू कर दे कि हाँ, तुम भी ऐसी होगी कि अगला तुम पे तुम्हारे साथ यूँ बिहेव करता है। तो इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको अपने तक रखनी चाहिए। अगर आप अपने इन लॉज़ की बुराई करेंगे तो भी लोगों के जहन के अंदर ये शक पैदा होगा कि कुछ ना कुछ तो तुम भी करती होगी। इसी तरह आप अपने बच्चों की जो जिसे आप कह सकते हैं कि उनकी एक हर आदमी की एक स्टीम होती है, जैसे आपकी सेल्फ़ इस्टीम होती है। अगर उस सेल्फ़ इस्टीम को ख़त्म करेंगे, मैंने देखा है हमारे यहाँ बच्चों को ऐसी गालियाँ दी जाती हैं, इस किस्म के अलक़ाब दिए जाते हैं उनको, इस किस्म की स्नब किया जाता है उनको कि वो बच्चा जो है ना फ़ितरतन, मैं लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, वो ढीठ बनता जाता है और फिर वो बड़ा होके उस ढिठाई का मुज़ाहिरा करता है। तो इसलिए हमें जिस माहौल में हम रहते हैं उसमें 3-4 चीज़ों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। नंबर 1, एक तो अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल होना चाहिए, जो बेहुदा लफ्ज़ होते हैं उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अपने बच्चों की इज़्ज़त और एहतराम करना चाहिए, उसी तरह जिस तरह हम अपने बुज़ुर्गों की इज़्ज़त और एहतराम करते हैं। अपनी ज़ात की भी इज़्ज़त और एहतराम करना चाहिए। किसी को ये मौका नहीं देना चाहिए कि जो भी चाहे वो उठ के जो मर्ज़ी आपके बारे में कह दे। नो, यू हैव सेल्फ़ एस्टीम, उस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और फिर मैंने देखा है कि हमारी ज़िंदगी में
ये तमाम चीज़ें काम करने के लिए अगर आप जेन्युइनली चाहते हैं तो फिर आपको कुछ बनना भी पड़ेगा, फिर आपको कुछ करना भी पड़ेगा, और ये एक आपको इनिशिएटिव मिल जाता है ज़िंदगी में कुछ करने का और कुछ बनने का। तो इसलिए आई थिंक दोज हु रिस्पेक्ट देमसेल्व्स, दुनिया भी उन्हीं की इज्जत करती है। थैंक यू।